भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सदा सुहागन रहने के लिए हरतालिका तीज व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं और अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती से सारा दिन निर्जल रहकर सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त करती हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा की यदि बात की जाए तो यह हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को आने वाला यह व्रत हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है और मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत कथा करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में इस दिन का इतना ज्यादा महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है। हरतालिका तीज के व्रत को पूरे विधि विधान से सही तरीके से किया जाए तो इसका लाभ इतना ज्यादा मिलता है कि कुंवारी कन्याएं को भी सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। बताया जाता है कि हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर इस तपस्या को किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन जब महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और इसलिए वह कठोर तपस्या कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि में जागरण किया। इसीलिए यह कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाली महिलाओं को रात में जागना चाहिए और भोले बाबा का भजन करना चाहिए। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देने के लिए उनके पास पहुँचे। भगवान शिव ने माता पार्वती जी की इच्छा के अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। यह समय सूर्योदय के बाद दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं को आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश को षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है और इस व्रत की यही मुख्य परंपरा है। साथ ही शिवजी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि भर जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी, खीरा, हलवे का भोग लगाकर इस व्रत को खोलें। हरतालिका तीज व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, जरा वह भी देख लेते हैं। दरअसल हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरतालिका तीज व्रत पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं और युवतियों को पूरी रात जागना होता है। आज के दिन आपको चिंता और गुस्सा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
जो महिलाएं किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रही हैं, उन्हें तामसिक भोजन, मांसाहार एवं अन्य व्यसनों से भी बचना चाहिए। साथ ही मन में सात्विक विचार रखने चाहिए। अगले दिन शिव पार्वती की पूजा करने के बाद प्रसाद बांटा जाता है और इस प्रसाद को प्रसाद बांटने के बाद ही ग्रहण किया जाता है। यदि आप हरतालिका तीज व्रत को इन सभी विधि विधान और नियमों से करेंगे तो आपको इसका अति लाभ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आज की इस जानकारी से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हरतालिका व्रत के बारे में जानकारी जरूर मिल गई होगी। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को अपने चारों ओर शेयर करें, जिससे लोगों को इस तीज व्रत कथा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। धन्यवाद।